वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको एक्सरसाइज 5.3 यानी डाटा हैंडलिंग का जो है एक्सरसाइज 5.3 का हम आज सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। जैसा कि आप क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसको लिस्ट में आपको दे दिया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या है? तो फर्स्ट है स्पैनिंग इन द व्हील। व्हील को घुमाया जा रहा है, देखिए इस तरह से, ये आपका व्हील है। सेकेंड है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो ऑन स्पाइनिंग इन द व्हील वी कैन गेट इन द फॉलोइंग आउटकम्स। जब उसको चक्र को घुमाया गया तो कुछ आउटकम इस तरह से आ रहे हैं जो आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर जो है BCDE&A। सेकेंड में था वन कॉइन्स को जो है टॉसिंग की गई, तो टॉसिंग करने पर जो है इसके कुछ आउटकम्स में फाइंड हुए हैं। ठीक है, वो आउटकम्स इज HH, HT, TH, TT, where H did not head and the T denote is tail। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसा कि अभी हमने यहाँ क्वेश्चंस था आपका, तो जैसे कि क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं यहाँ, अभी हमने जस्ट बताया कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट स्पैनिंग ऑन द व्हील एंड सेकेंड टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। दो कॉइन्स को उछाला गया है और उसका रिजल्टिंग पाया गया है। तो देखो, जब एक हम व्हील को घुमा सकते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आ सकता है ABCD, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और जब कॉइन्स को टॉसिंग करेंगे तो टॉसिंग आने पर हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हमने जस्ट आपको बता रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑन स्पाइनिंग इन द व्हील वी कैन गेट इन द फॉलोइंग आउटकम्स BCDE&A। ये आउटकम्स कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड में देख पा रहे हैं वी टू कॉइन्स इन द टॉसिंग टुगेदर बी गेट इन द फॉलोइंग आउटकम्स HH, HT, TH, TT। ठीक है, तो H डिनोट ऑफ द हेड एंड T डिनोट ऑफ द टेल। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, when the die is thrown, list in the outcomes on the event of getting। फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्राइम नंबर, सेकेंड नॉट ए प्राइम नंबर, थर्ड ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5 एंड बी ए नंबर ग्रेटर देन ऑफ 5। तो चलिए देखो, एक्चुअली है क्या, एक डाई है। ठीक है, अब डाई को जब हम आगे की ओर करेंगे तो उसको आउटकम्स इवेंट दोनों आ सकते हैं। तो फर्स्ट में है कि एक प्राइम नंबर आने के लिए क्या हो सकता है? तो प्राइम नंबर आने के लिए देखिए, प्राइम नंबर द प्राइम नंबर आर 2, 3 एंड 5, रिक्वायर्ड आउटकम्स 2, 3 एंड 5। जब इसमें 6 तक होते हैं तो 2, 3 एंड 5 ही हो सकते हैं ना उसका प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर इज क्या होती है, और नॉट डिविजिबल एनी नंबर्स, ओनली वन। बी है outcomes from not a prime number 1, 4 and 6, required outcomes is 1, 4 and 6। सेकेंड है outcomes for a number greater than 5, तो 5 का ग्रेटर देन क्या होगा, 6 होगा, तो required outcomes is 6। एंड बी outcomes from the number not greater than 5, तो 5 से छोटा यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो required outcomes is 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन द डी, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1 से है। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैन आस फ्रॉम द वेल सफरिंग डॉग ऑफ 42 प्लेइंग कार्ड। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एप्पल, सी फिगर ब्लू। आपको फिगर इसमें दी जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन, जैसे कि है आपका थर्ड का जो है इसका फिगर यहाँ दिया हुआ है GBR। ठीक है, GR दो ही लेटर इसमें है, GR। ठीक है,
अब इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर को अप्लाई करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग द डी, क्वेश्चन नंबर 1। अगर जो पॉइंटर है अगर डी पर स्टॉप होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले हम चलते हैं इसमें, देखते हैं कि हमारे पास कितने थे, 1 देखते हैं। तो इसमें जो हमारा है 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम से 5, ठीक है। और डी का पूछा गया इसमें, तो डी के अकॉर्डिंग हम इसका बात करेंगे, ठीक है। तो रेफर टू फिगर क्वेश्चन नंबर 1A, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर 5, कितने सेक्टर उसमें थे, 5 थे, जो हमने जस्ट फिगर में दिखाया है। तो नंबर ऑफ द सेक्टर वेयर इन द पॉइंटर स्टॉप 1, तो दैट इज डी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग डी इज इक्वल टू 15, सॉरी डी इज इक्वल टू 15 नहीं होगा, डी इज इक्वल टू होगा, यहाँ थोड़ी सी मिस हो गई हमारा यहाँ टाइपिंग करने में, ठीक है। यहाँ पर होगा 1/5, ठीक है। आउटकम्स ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ द नंबर, ओके। सेकंड आप देख पा रहे हैं, जैसे सेकंड में क्वेश्चन क्या गया था हमारा, सेकंड में क्वेश्चन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आस फ्रॉम द वेल्स सफर डाइक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड पे बात की जा रही है थी इसमें, ठीक है, सेकंड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें। तो नंबर ऑफ आसेस 4, 1 फ्रॉम ईच स्वीट, दैट इज हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। तो टोटल नंबर ऑफ द प्लेइंग कार्ड इज 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आस is equal to number of the as divided by total number of the playing card. This is formula, हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4/52, तो 4/52 दिस कैंसिल ऑफ द 13, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/13 हो गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड था। थर्ड जो है बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एप्पल। रेड एप्पल का आपको प्रोबेबिलिटी देना था। तो फिगर में देखिए, यहाँ पर पहले टोटल एप्पल का हम काउंटिंग करते हैं। तो टोटल एप्पल इज 1 2 3 4 5 एंड 6 7 है, बट रेड कितने इसमें है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो ग्रीन कितने हो गए, ग्रीन ऑब्वियसली 3 हो गए, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर का अप्लाई, क्वेश्चन का आंसर को अप्लाई करना है। तो थर्ड पॉइंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स, रेड का आपको बताना था, तो रेड एप्पल्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द एप्पल्स। तो नंबर ऑफ द रेड एप्पल इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ द एप्पल्स इज 7, तो 4/7, दिस इज आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, number 1 to 10 are written on 10 separate slips on the number of one slip. Keep in the box and mix well. One slip is chosen from the box without looking into the what is the probability of. ये क्वेश्चन बोला गया है कि 1 से 10 तक आपके पास नंबर है, उसको सेपरेटिंग स्लिप किया गया है, मिलाया गया है, और उसको विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसमें आने, उसमें, ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बिना देखे हुए आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ। गेटिंग ए नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी को बताना है। सेकंड, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 का प्रोबेबिलिटी बताना है। थर्ड, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा। एंड फोर्थ है गेटिंग 1 डिजिट नंबर्स। तो इस तरह से आपके पास 6 से क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चंस हैं, तो इसके हम अभी जस्ट आंसर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आंसर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 इज इक्वल टू 1/10 बाय मिसिंग, यहाँ पर एक मिस हुआ है, तो ये 110 नहीं है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, 110 ये नहीं है, आपका यूज लिखा हुआ है 1/10 है, ये कितना है 1/10, यहाँ पर अपोन का साइन यूज किया जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर मिसिंग हुआ है टाइपिंग में। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 1 मिनट,
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आंसर आपको दिया हुआ है। सेकंड में हम बात कर रहे थे, ठीक है। सेकंड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। तो 6 से लेस देन होना चाहिए, तो 5 होगा। टोटल आउटकम्स ऑफ द नंबर इज 10, तो 5 अपॉन कितना हो गया 10। तो 5 2 ज़ा 10 इज कैंसिल। 1 अपॉन 2 इज द नंबर लेस देन ऑफ द 6 और 1 अपॉन 2। तो 1 2 3 एंड 4 इन 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, हम आंसर को शो करना चाह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द नंबर ग्रेटर दैन 6, तो 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्लाइस लगेगा, यानी 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 इज द आंसर, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिजिट नंबर्स, तो 9 अपॉन 10, तो वन डिजिट नंबर आर इज दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू हैव इन द स्पिनिंग व्हील विद इन 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of the getting the greater green sector? What is the probability of getting in non blue sectors? इसे बताना ये है कि जब स्पैनिंग किया गया व्हील को, ठीक है, तो 3 ग्रीन सेक्टर में आ रहे हैं, 1 ब्लू सेक्टर से, 1 रेड सेक्टर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन सेक्टर? इसमें ग्रीन सेक्टर का आपका प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? इसमें नॉन ब्लू सेक्टर का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द सेक्टर्स आर 3 ग्रीन सेक्टर प्लस 1 ब्लू सेक्टर प्लस 1 रेड सेक्टर इज इक्वल टू 5 टोटल सेक्टर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द ग्रीन सेक्टर का बताना था, तो ग्रीन सेक्टर में कितने थे 3। तो देखिए फार्मूला अप्लाई किया गया, नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, यानी 3 अपॉन 5, दिस इज आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गए, तो 5 का हम देख लेते हैं। 5 का हमने आंसर को अप्लाई किया। उसके बाद नंबर ऑफ द नॉन ब्लू सेक्टर आर, तो नॉन ब्लू सेक्टर का बताना था, तो 3 ग्रीन सेक्टर प्लस 1 रेड सेक्टर इज इक्वल टू कितने हो गए। इसमें जो है नॉन ब्लू को छोड़कर बताया गया है, तो 4 सेक्टर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, तो नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ द सेक्टर्स, तो 4 अपॉन 5, दिस इज आंसर। ये भी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट गिवन। क्या है भाई, तो देख लेते हैं। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 पे बताया गया है। वी हैव ऑप्शन 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की बात है कि नंबर ऑफ द प्राइम नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स, तो 3 अपॉन 6 तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल किया गया है। क्या किया गया, यहाँ कैंसिल कर दिया गया। ओके, बी में बताया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर, तो नॉन प्राइम नंबर में नंबर ऑफ द नॉन प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट सेकंड है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द नंबर ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6, दिस इज 1 अपॉन 6 इज आंसर। बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये जो आपको शो किया जा रहा है ये 5 अपॉन 6 है। कितना है 5 अपॉन 6 और 1 माइनस 16 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर शो किया जा रहा है, ये 1 माइनस 16 नहीं है, ये 1 माइनस 1 अपॉन 16 है, ठीक है। और ये 56 नहीं है, ये 5 अपॉन 6 है। याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गई है। तो जब इसका एलसीएम लेते हैं कितना 6 माइनस 1 अपॉन 5, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 5 अपॉन 6 ही हुआ ना। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ से एक बार फिर से, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है बी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेटर दैन 5 से कम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 56 नहीं है, ये 5 अपॉन 6 है, और 1 माइनस 1 अपॉन 16, तो इज इक्वल टू 6 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, सॉरी 6 होगा ना, यहाँ 6 होगा, ठीक है। 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, दिस इज आंसर। ये आंसर हो गया। यहाँ पर जो दिख रहा है 56 ये आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ गलती से भाई मिसिंग हो गई है,
अपॉन देना छूट गया था, इसीलिए आंसर कितना 5/6 होगा इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यह चैप्टर आपका ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्योमेट्री सेक्शन में मिलेंगे।